हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं हूं एमडी खालिद। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल भाईजान क्लासेज में। आज मैं आप सब के लिए 2 प्रश्न लेके आया हूं जो अक्सर बिहार बोर्ड में अगर पूछे जाते तो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। वो है प्रश्नावली 3.5 का चौथे नंबर के सवाल का प्रश्न नंबर 4 और 5। तो इस वीडियो में मैं आपको वो दोनों सवाल को बताऊंगा। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। यदि आप वीडियो आधा ही देखते हैं तो आपको सवाल पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला शर्त है कि आपको यदि सवाल को सही से समझना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम सवाल पर आते हैं। सवाल मैं नहीं लिखा हूँ, मैं किताब से पढ़ के आपको बता देता हूँ। सवाल क्या कहता है चौथा नंबर का कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है ये, है ना। सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि कार ए की चाल बराबर क्या मान लेंगे हम x किलोमीटर तथा कार बी की चाल बराबर क्या हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम प्रश्न में जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहला इक्वेशन आपका क्या बनेगा, देखिए 5 घंटे पश्चात दोनों के चालों का अंतर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 100/5 या x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, है ना। और जब तो यहाँ पर दोनों के चालों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है ना। 5 घंटे का जो अंतर है उसमें दोनों के चालों का अंतर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100/5 बराबर कितना 20। और जब समय में कोई परिवर्तन नहीं है तो उस स्थिति में हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा x प्लस वाई बराबर कितना 100। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। अब करना आपको क्या है कि समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर देना है किसी भी विधि से, ठीक है ना। तो हम हल करके बता रहे हैं आपको। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 जोड़ 2। अब हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस में 1 प्लस में ये तो दोनों कट जाएगा, है ना। हमको x या y दोनों में से किसी को विलुप्त कर देना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 20 और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे, ये कट जाएगा। x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना 120। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 120/2 बराबर कितना 60। और ये 60 आपको कार ए की चाल हो गई, ठीक है ना। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे इसका मान, तो हमें y का भी मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे चूँकि x प्लस वाई बराबर कितना है 100 या 60 प्लस वाई बराबर कितना है 100, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 बराबर कितना 40। लिख देना नीचे लैंग्वेज में। अतः कार ए की चाल बराबर x बराबर कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कार बी की चाल बराबर क्या हो जाएगा y बराबर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको सवाल नंबर 5 को बता रहा हूँ।
तो अब हम लोग सवाल नंबर 5 को देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल को समझेंगे। सवाल क्या कहता है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आपको पता भी होगा कि आयत में 2 विमाएँ होती है, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। तो यही आपको ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा x, तथा आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा y। अब हम प्रश्न में चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल में क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब लंबाई जब हम x माइनस 5 कर देते हैं और चौड़ाई y प्लस 3 कर देते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है। क्षेत्रफल देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई। तो जब हम आयत की लंबाई को x माना है और चौड़ाई को y माना है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा xy। और जब लंबाई और चौड़ाई में ये परिवर्तन करते हैं तो ये कितना हो जाता है xy माइनस 9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 से y प्लस 3 में गुना करना है। सबसे पहले x माइनस 5 में y से गुना कर लेंगे तो x और y में गुना xy माइनस 5y। फिर क्या करेंगे, x माइनस 5 में प्लस 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा xy माइनस 9। यहाँ पर देख सकते हैं आप xy दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये हो जाएगा आपको माइनस 5y प्लस 3x बराबर कितना माइनस 9 प्लस 15, या इसको हम सजा लें, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर कितना प्लस 15 और माइनस 6 कितना हो जाएगा 6। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है वो भी देख लेते हैं हम। जब हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लिखेंगे पुनः, लंबाई को हम 3 इकाई बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं तो हमारा जो क्षेत्रफल है वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। इसको भी सॉल्व करेंगे हम। x प्लस 3 से y में गुना तो ये हो जाएगा xy प्लस 3y, फिर प्लस 2x और प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर xy प्लस 67। xy से xy कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर क्या 67 माइनस 6, या 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 61। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपको सॉल्व कर देना है। आपका जो x और y है वो निकल जाएगा जो आयत का विमा है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 गुने 3 घटाओ 2 गुने क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 में हम 2 से गुना करेंगे और 2 में किससे गुना करेंगे 3 से। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12। अब समीकरण नंबर 2 में 3 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6x और प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 इकाई 3 3 छक 18, 183। घटाना है हमको, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा माइनस 10y और माइनस 9y कितना हो जाएगा माइनस 19y। और ये कितना हो जाएगा माइनस 3 में से 2 गया 1, 8 में से गया 7, माइनस 171, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 171/19। और ये कितना मरतबा कटेगा 9 मरतबा।
19 नंबर 171 होता है। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 में पुट कर देंगे। लिखेंगे चूँकि 3x माइनस 5y बराबर कितना है 6, या 3x माइनस 5 गुने 9 बराबर कितना हो जाएगा 6, या 3x बराबर 6 अब प्लस क्या 9 पचे 45। ये देखिए ये माइनस में था तो दाहिने तरफ ले गया क्या हो गया प्लस, या 3x बराबर कितना 51, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 51/3, और ये कितना मरतबा कटेगा 17 मरतबा। अतः लंबाई बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 17, कुछ नहीं लिखा हुआ है तब मात्रक, तथा चौड़ाई बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 9 मात्रक। इस तरह से आप सवाल नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं, और यह मोस्ट VVI है आपके एग्ज़ाम 2022 के लिए। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखे होइएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।